क्या ऐसा भी हो सकता है कि अनजाने में जैसे आपसे कोई पाप हो जाए तो उसका कोई उपाय है? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सुंदर सी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको हो सकता है आप लोगों को पता न हो, जानकारी न हो। वो कथा ऐसे है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अनजाने में जैसे आपसे कोई पाप हो जाए तो उसका कोई उपाय है, या इसको आप लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस कथा के माध्यम से आप लोग सुनिए, समझिए और जानिए। इसका शीर्षक यही है कि क्या इस भूल चूक जब कभी कोई हो जाती है, अनजाने में पाप हो जाता है, तो उसका क्या उपाय है। तो इसका उपाय यह है कि बहुत सुंदर है कि हमसे अनजाने में जैसे कोई पाप हो जाए तो उसका क्या उपाय है, मुक्ति का क्या उपाय होता है। श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्तंभ में महाराज राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया था। ये प्रश्न जो है ऐसा प्रश्न किया था तो भगवान बोले कि आपने पंचम स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया है उसको तो सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो प्रभुवर ने कहा, प्रभुवर मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि यदि पाप हमसे अनजाने में हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई चींटी मर गई, या श्वास लेते हैं, कितने जीव श्वासों के माध्यम से अंदर जाते हैं, या भोजन बनाते समय जो लकड़ी हम लोग जलाते हैं उसमें पता नहीं कितने जीव मर जाते हैं। इसको आप लोग कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है, आप उसको सोच के देखिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए तो रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, सुखदेव जी ने कहा। तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान आप 5 प्रकार के कह रहे हैं, यहां 1 प्रकार का तो यज्ञ होता नहीं, 5 प्रकार यज्ञ कैसे करेंगे हम लोग। तो यहां पर आचार्य सुखदेव ने सभी मानव कल्याणार्थ कितने सुंदर शब्दों में उसका वर्णन किया है कि आप लोग भी सुनिए। उन्होंने बोले, राजन, पहला यज्ञ जानते हैं क्या है? पहला यज्ञ है जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गऊ का ग्रास होना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये पहला यज्ञ हो गया। दूसरा यज्ञ क्या है? चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज जाके पेड़ों के नीचे या कहीं घास में डालना चाहिए चींटियों के लिए। ये दूसरा यज्ञ हो गया। तीसरा यज्ञ क्या है? पक्षियों के लिए अन्न बनाकर रोज जलाशय में मछलियों के लिए गोलियां बना करके उनमें जाके डालें। ये तीसरा हो गया। चौथा यज्ञ हो गया कि पक्षियों के लिए अन्न रोज डालना चाहिए। समझ रहे हैं ना? पक्षियों के लिए यज्ञ रोज डालना चाहिए अन्न। और 5वां यज्ञ क्या है? भोजन बनाकर अग्नि भोग कराओ। अग्नि भोग कैसे कराओगे? रोटी का टुकड़ा बनाकर घी में लपेट के अग्नि को खिलाओ। ये 5 यज्ञ आपके हो गए। कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये 5 यज्ञ आपके हो गए। इससे आपको कभी किसी तरह की कमी नहीं होगी। अति सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसको अपना झूठा जो है ना उसको कभी न दें, कभी नहीं खिलाना चाहिए। उन्होंने कहा, राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें इसका दोष नहीं लगता है, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है।
राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान यदि गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ न हो पावे और कोई उपाय हो सकता है तो बताएं। क्या तब यहाँ भी सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कर्मणा कर्मिनहार्थो तो हांति इस्तयते अंबिकाधिकार स्त्रीवान प्राचिते विमर्शनम। अर्थात नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन, केचित केवलया भवक्त्या वासुदेव पारायण। अर्थात राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और जाने में किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे राजन सुनिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, न जाने या श्वास की आवन होए कि होए। राजन, किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर जाती है वो बाहर निकल के आएगी कि नहीं आएगी, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए सदैव हरि का नाम जपते रहो। हरि नाम का कलयुग में बहुत महत्व है। इसलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है, कहा है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। अर्थात इसमें विश्वास कीजिए, जो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए और श्री राम जी का ही गुण गाना चाहिए। निरंतर श्री राम जी गुण समूहों को सुनना चाहिए। नहीं कलिकरम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कल कपट निदानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। अर्थात इसका मतलब यह है कि कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, न राम नाम ही एक आधार है। जब तब करने वाले देखिए जन प्रहलाद के समान यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करते हैं। इसलिए आप लोग इसका जो है कलयुग में रह के केवल राम नाम का जप कीजिए, वही सबसे सुंदर है। कलयुग का यही एक है। आप केवल ऐसे चलते फिरते भी भगवान का नाम लेते रहेंगे, गुणगान गाते रहेंगे, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।